हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो हम फिर से लेकर के आए हैं क्लास 10th का मैथ फर्स्ट चैप्टर इसका एमसीक्यू क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है। फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ कहता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है ना। 10th में पढ़ रहे हैं तो आप इसको जरूर पढ़ाए होंगे कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड अगर आपको नहीं आता है तो चलिए शॉर्ट में आपको बताते हैं, है ना। तो सबसे पहले 140 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड इस एलसीएम जैसा करके निकाला जाता है। जैसे कि देखिए 140 का 2 से पहाड़ा जाएगा, 2 7 14, 0 का 0 उतार देते हैं। उसी तरीके से फिर से 2 से लगाएंगे, ये 35 बार में चला जाएगा। फिर ये 35 जो है 7 का पहाड़ा आता है, 7 5 35। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि इसका गुणनखंड आ गया 2 गुना का 2, 7 गुना का 5। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये आपका हुआ गुणनफल, यही पूछा था गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बस देखिए ये गुणनफल के रूप में लिखा गया। अगर किसी भी ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन आपका क्या है, सही है। आप देख पा रहे हैं पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इसका गुणनफल देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 दोनों सेम मैच कर रहा था। तो ये चीज आप समझ गए। फिर गुणनखंड अगर किसी भी संख्या को पूछे तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। आगे देखिए, फिर उसी तरीके से क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड ये गुणनफल के रूप में लिखा गया है, ठीक है, 2 पर पावर x गुना 3 गुना 13, है ना, के रूप में हो तो x का मान निकालिए, है ना। या फिर लिख दिया है कि x का मान को चुने। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिर हम बताएंगे कि इसका गुणनखंड आप कर लीजिए और इसका जो गुणनखंड प्राप्त होगा उसमें से देखिएगा किसी भी संख्या का पावर जाएगा, है ना। जिस संख्या का पावर जाएगा तो पावर जाएगा 2 का, है ना, 2 का पावर जाएगा तो उस 2 का पावर 2 जाएगा, इसलिए देख लीजिए इसका पावर 2 होगा। इसलिए डी आंसर आपका ये क्या होगा, सही। आप इसको जरूर करके देख लेंगे, ठीक है। जैसे इसको हम बनाए थे सेम इसको भी ऐसे ही आपको कर लेना है। देखिए आगे क्या कहता है, यदि HCF 510 और 92 का अगर 2 दिया हुआ है तो एलसीएम इसी का क्या होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, कुछ भी आपको ज्यादा नहीं करना है कि एचसीएफ का मान, एचसीएफ जिस संख्या का निकालना है, अगर उसका एचसीएफ दिया गया हो तो उसको सिर्फ आपको भागा लगाना होता है। अगर आप 500 देखिए ना, ये 510 गुना एक, है ना, 92 को अगर ये एचसीएफ जो 2 दिया हुआ है इसको अगर आप इससे भागा लगाते हैं, है ना, तो आप क्या पाएंगे, इसको जब काटते हैं तो आप 2 चौके 8 2 6 12, तो बच गया 510 गुना 46। अब ये दोनों को जो आप गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो आपका सही होगा, और वो आपका गुणनफल आएगा कितना, 23,000, है ना, 460 आएगा। इसलिए ऑप्शन तीसरा, है ना, कहता है कि इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। आप गुना करके देख लेंगे। कहता है कि धनात्मक संख्या, है ना, 6 क्यूब 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है। मतलब ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं ये कौन सी संख्या है, क्या ये सम संख्या है, विषम संख्या है, परमेय संख्या है, या क्या है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा विषम संख्या है ना। जब r का मान मतलब ये शेषफल का मान अगर विषम होता है तो विषम संख्या के अंतर्गत जाता है, अगर सम रहेगा तो सम संख्या के अंतर्गत आएगा। और 5 एक विषम संख्या है इसीलिए यह विषम संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट लिखा है विषम। क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अप्रमेय संख्या है। तो ध्यान में रखिए अप्रमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ है, 0 को भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 के नीचे भी एक छिपा हुआ है। और 225 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो इसका वर्गमूल, यह एक वर्ग संख्या है, तो वर्ग संख्या जब है तो इसका वर्गमूल भी निकलेगा, और जब इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो वह अप्रमेय संख्या नहीं रहेगा, वह परमेय संख्या हो जाएगा, है ना। अधिकतर देखा जाता था क्या कि रूढ़ में होता है तब परमेय हम लोग मानते हैं, लेकिन वैसे नहीं मानते हैं। उसका जो रूढ़ में दिया वो परमेय है कि अपरमेय संख्या, तो बताने से पहले आप देखेंगे वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अगर नहीं है तो वह अपरमेय संख्या होगा, लेकिन वो है तो वो परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। इसलिए ये भी तुम्हारा आपका चला जाएगा किसमें, परमेय संख्या। तो बच गया पाई। ध्यान रखिए पाई एक ऐसा संख्या है, हमेशा उसको अपरमेय संख्या ही आप बोलेंगे, ठीक है।
कभी भी परमेय संख्या इसको कभी नहीं टिक आउट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमेशा पाई जो होता है वो क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए, फिर से कहता है एचसीएफ ए और बी, ए और बी की ये दो संख्या है ना, ये एचसीएफ क्या है, ए और बी का दो संख्या है, जिसका एलसीएम भी है ना, एलसीएम क्या, तो दो संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल में पहला संख्या यहाँ दिया हुआ है ए, तो दूसरा संख्या क्या है, तो दूसरा संख्या बी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। सीधा सीधी देखिए, यहाँ एक रूट वाला संख्या दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा है ना, √3, बाकी नहीं देखिए, फिर सीधा सीधी देखिए क्या ही, √3 है ना। यह एक 3 को थोड़ा गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह संख्या किसके अंतर्गत चला जाएगा, अपरमेय संख्या के अंतर्गत। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है अपरमेय संख्या, देखिए अपरमेय संख्या तीसरा नंबर में है, तो ये आपका हुआ तीसरा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार a बराबर BQ + R है ना, कहता है में a है, मतलब पूछा गया है कि a बराबर जो BQ + R है, तो इस जगह पर a जो लिखा हुआ है क्या है। ऑप्शन कहता है कि भाजक है, भाज्य है, भागफल या शेषफल है। आपको हम टोटल लिख दिए हैं, ए को हमेशा भाज्य बोला जाता है, बी को भाजक और क्यू को भागफल, और आर को क्या बोला जाता है, शेषफल, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा बी, भाज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहता है 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए पहला लिखा है शांत, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति, और इनमें से कोई नहीं। तो आप देख लिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई भी संख्या को, है ना, कोई भी परमेय संख्या वो शांत है या अशांत हो, उसको पहचानने का नियम ये है कि हर का आप गुणनखंड कर लीजिए, और गुणनफल के रूप में अगर 2 पर पावर कुछ आता है और 5 पर पावर अगर कुछ आता है, तो समझ लीजिए कि वह एक शांत संख्या है ना। अगर नहीं है तो क्या है, अशांत है। तो हम इसमें से कभी भी 2 और 5 नहीं आएगा, देखने में लग रहा है, क्योंकि अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये 2 से कटेगा ही नहीं और न ही 5 से कटेगा, इसलिए यह संख्या जो होगा वो क्या होगा, अशांत आवृत्ति के अंतर्गत आएगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 10वां कि 0.12112 है ना, फिर 112 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ये समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। तरह का जो संख्या लिखा रहता है उसको हम क्या कह रहे हैं, तो उसको क्या परमेय संख्या बोला जाता है, अपरमेय संख्या बोला जाता है, या अवास्तविक बोला जाता है, या कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर आप सीधा कीजिएगा, अपरमेय संख्या। आगे क्या कहता है, देखियो यहाँ कह रहा है कि 15/1600 है ना का दशमलव प्रसार किस प्रकार से होगा। तो बता दिए सबसे पहले कि किसी भी पर दशमलव प्रसार को अगर निकालना, कोई भी संख्या का, है ना, बटा में हो, तो आपको हर का क्या करना है, एलसीएम करना है, और गुणनफल देखना है। किसका देखना है, गुणनफल, किसके रूप में, 5m या 2n, उल्टा भी आप बोल सकते हैं 2m × 5m, है ना। इसके रूप में अगर आएगा, मतलब 2 और 5 आएगा, उसका कुछ पावर बन रहा है, तो सीधा लिखिएगा वो शांत होगा। तो इसका अगर आप बनाइएगा तो देखिए गुणनखंड करके दिखा देते आपको, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 2 से लगाते हैं तो देखिए 800, फिर 2 से लगाते हैं कितना नंबर में, 400, फिर 2 से, देखिए तो 2 2 की आ रही है ना, देखिए, है ना, देखिए फिर 2 से जाएंगे, फिर 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 2 से भी लगा सकते हैं, चलो 2 से लगा लीजिए पहले, 50, फिर 5 से जाएगा, या 2 से फिर लगेगा ना, चलो 2 से फिर लगाते हैं, 25, फिर 5 5 से, देखिए जब इसका गुणनफल देखते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर क्या गया, 6 गुना, 5 पर पावर 1 2, 5 पर पावर क्या गया, 2 गया, तो देखिए इसके रूप में है ना, देखिए 5 पर पावर m था, तो मान के चलिए यहाँ पर m का मान आ गया 6, और 5 का ऊपर कितना है, 2, तो इसका पावर क्या गया 2, या ना भी आए, 1 भी आए, 0 भी आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान में ये रखना है इसका गुणनखंड जो है, गुणनफल जो है 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। तो देख पा रहे हैं हम लोग 2 और 5 1600 का है, इसीलिए यह जो भिन्न जो होगा उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। आगे देखिए, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो दो लगातार सम संख्या, तो सम संख्या का जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो क्या आता है, उसका 2 आता है। क्यों, क्योंकि संख्या किसे करती है, तो 2 से भागा लगता है ना। तो दो सम संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उसका आंसर क्या होगा, सम होगा, ठीक है। एचसीएफ भी क्या होगा, सम होगा। इसका मतलब सम संख्या 2 आता है, इसलिए 2 टिक आउट किया गया है। आगे कहता है तो इसका एचसीएफ नियम निकालेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। देखिए इसको अगर निकालना हो आपको तो आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा देख लीजिए। एचसीएफ निकालने के लिए, है ना, तो ध्यान रखिएगा कि जब हमको 3 अंकों वाली अगर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देखिए ये दिया है, क्या दिया है,
120। तो सीधा सीधे आपको निकालना, सबसे छोटी संख्या देख लेना है। सबसे छोटी संख्या कौन है? 6 है। तो 6 से आपको सबसे बड़ी संख्या में आपको भागा लगा देना है। तो 6 दूनी 12। देखिए ये कट गया, 0 बच गया, 0 यहाँ उतर गया, पूरा पूरी ये कट गया है, इसलिए फिर 6 के उतार को 72 को उतार दो। फिर 6 का 6, 6 दूनी 12, है ना, पूरा पूरी कट गया। तो काटने वाला कौन? 6 काटा पूरा पूरी, इसका एचसीएफ क्या कहलाएगा? 6। तो आप आराम से इसको क्या करिए, टेकआउट 6 हम कर चुके हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि संख्याओं 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बताइए। सीधा सीधी फिर से क्वेश्चन को एक बार समझिए। क्या कह रहा है कि संख्याओं 12, 15 और 21 के एचसीएफ एवं एलसीएम का गुणनफल। मतलब बोला है कि ये सारा संख्याओं का पहले आप एचसीएफ निकालिए, जो भी एचसीएफ आएगा फिर उसका एलसीएम निकालिए, जो भी एलसीएम आया वो दोनों को क्या करना है, गुणनफल कर देना है। मतलब गुणनफल कितना आएगा। क्या लिखा हुआ है? 12, फिर क्या दिया है? 15, और किसका दिया है? 21, है ना। तो सबसे पहले तुरंत तुरंत करते हैं, 2 से लगाते हैं इसको, कितना बार में? 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 15 का लगाएंगे तो 3 5 15, फिर 21 का लगाएंगे तो 3 7 21, ठीक है ना। अब ये देखिए देखिए थोड़ा सा कि तीनों में क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। मतलब ये इसका सभी का अगर एचसीएफ के बारे में बात किया जाए तो देखो तीनों संख्या में मिल रहा है, इसका एचसीएफ 3 आया। एलसीएम बात किया जाए तो जो चीज मिल रहा है उसको छोड़ करके देखिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट गुना कीजिए, 2 को गुना करेंगे तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, 4 को, है ना, 4 को 5 से गुना करो तो 4 5 20, अब 20 को फिर 7 से गुना कर दीजिए तो 20 दूनी, है ना, तो 20 दूनी क्या हो गया, सॉरी 2 दूनी 4 हो गया, 4 5 20, 7 दूनी 14, 140 आया एलसीएम मेरा, ठीक है। उसमें से एलसीएम पूर्ण रूप से एलसीएम ये नहीं है, एचसीएफ को उसको जोड़ देना होगा, 3 से गुना करना पड़ेगा इसका एचसीएफ, ठीक है। तो कुल मिला के आएगा तुम आपका एलसीएम, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 14 14 42, तो 400 क्या आया 20, ये आया आपको पूर्ण एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया, 3 संख्या लिए, दोनों को अभाज्य गुणनखंड तीनों को की, जो संख्या तीनों में मिल रहा था उसका एचसीएफ बना दी, जो नहीं मिला था उसको गुना करके एचसीएफ वाले संख्या में गुना कर दी, तो क्या निकल के आया, क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि एलसीएम देखो, एचसीएफ एवं एलसीएम का गुणनफल, मतलब जो एलसीएम आपका आया है और एचसीएफ इसको गुना कर दीजिए, तो क्या लिखे, 420 एलसीएम आया था और 3 आया था इसका एचसीएफ, इसको भी आप गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 3 को 0 से गुना करेंगे, 0 हो गया, 3 दूनी क्या हो गया 6 और 4 तिया क्या हो गया 12, कितना है 12 60, मतलब 1260 ऑप्शन देख लेंगे कितना है बी, ये आपका सही रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एचसीएफ 6 20 का 2 है तो एलसीएम बताइए। तो अब फिर आपको बता चुके हैं, पहले क्वेश्चन बताए थे कि कभी भी कोई भी संख्या एचसीएफ दिया गया हो उसको गुना करके 2 से क्या कर दीजिए, भागा दीजिए, जो एचसीएफ से ही भागा पड़ेगा, ठीक है। काट दीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब गुना कर देंगे तो क्या आएगा इसका 60, है ना। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी में आपका लिखा हुआ, ठीक है। और इस तरीके से आप 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से आप पढ़ चुके हैं। जरूर अगर इस तरीके की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि उससे हमें कुछ मोटिवेट मिलेगा और बेहतर तरीके से वीडियो हम बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।